हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आपका चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने ग्राफिकल मेथड देख लिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का। सॉल्व करना मतलब क्या होता है, मतलब उसका सॉल्यूशन निकालने का। हमने ग्राफिकली तो अलजेब्रिक मेथड आज पढ़ेंगे ना। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड देखा था। ग्राफिकल मेथड याद है आपको? सीक्वेंस में देख लेना जाके प्लेलिस्ट में। ग्राफिकल मेथड में हमने देखा था कि भाई हम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हैं इनका हम सॉल्यूशन कैसे करें। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू। मैंने आपको बताया था जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म ऐसे होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन पेयर होता है ना, तो दो इक्वेशन होती है। तो दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशंस होती है। तो इसका हम सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे निकालते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो सॉल्यूशन निकालना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, ये जो वेरिएबल है ना एक्स और वाई, ये x और y जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू निकालने को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ग्राफिकली हमने कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था। तो अब मैं रिकमेंड करूंगा पहले प्रीवियस वीडियो देख लेना ताकि आपको पता चले ग्राफिकली कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एल्जेब्रिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब सॉल्व करना मतलब वही x और y की वैल्यू। एल्जेब्रिकली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम एल्जेब्रिकली। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, ठीक है जी। एल्जेब्रिकली मतलब जैसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करना, मैथ्स की तरह सॉल्व करना। जैसे ग्राफिकली में तो हम ग्राफ वगैरह बना के सॉल्व कर रहे थे, अब हम देखेंगे कि ऐसे हम पूरा मैथ्स के इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली, वैसे यानी कि सॉल्व करके हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, वो आज का टॉपिक है एल्जेब्रिकली। तो एल्जेब्रिकली आप सॉल्व करोगे ना, तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के बेसिकली मेथड तो 3-4 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के 2 मेथड हैं आपके 10th में। जब मैं 10th में था, अब तुम्हारा सिलेबस कम हो गया यार, सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन है। जब मैं था तो सिलेबस कटा हुआ नहीं था। वैसे मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने प्लेलिस्ट देखोगे तो मैंने बाकी के मेथड भी पढ़ा रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फिर वो दूसरे वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हो। लेकिन आपके सिलेबस में यही दे रखा है फिलहाल। तो यही 2 मेथड है जिससे हम सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एल्जेब्रिकली कौन से मेथड है? ये 2 मेथड है। तो हम ये दोनों मेथड एक करके देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, वीडियो बाय वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, स्केलेटन समझ आ गया हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि सॉल्व करना मतलब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, उसकी वैल्यू को निकालने को ही सॉल्व करना बोलते हैं। तो एक्स और वाई की हम वैल्यू निकालेंगे किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम निकालते हैं, जो कि एक तरह का अलजेब्रिक मेथड है। 2 ही है इस बार सिलेबस में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देख लेते हैं भाई, एग्जांपल से समझेंगे ना, एग्जांपल ले लेंगे, उससे समझ आ जाएगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये लीजिए, ठीक है जी। तो पहले मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ, एग्जांपल से समझेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो ये इक्वेशन मैंने लिख दिया आपके सामने, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ये पहली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देख लो। 2 वेरिएबल है ना, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये रहा पहला वेरिएबल, ये रहा दूसरा वेरिएबल। तो ये तो एक ही इक्वेशन ही पेयर है ना, तो दूसरा पेयर x दूसरा इक्वेशन पेयर का ये। तो ये इक्वेशन है और बस इसको हमें सॉल्व करना है। बेसिकली क्वेश्चन यही है, मान लो सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2 ही मेथड पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में, सब्स्टिट्यूशन, फिर नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड पढ़ लेंगे, ठीक है। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी। तो कैसे सॉल्व करते हैं जरा प्रोसेस देखो। तो ये आपकी 2 इक्वेशन है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को से सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका नाम क्या है। देखो ये जो मेथड है इसका नाम पढ़ो, नाम में ही चीज छुपी होती है। एक्चुअली नाम को ढंग से पढ़ा करो। नाम लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे हम, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट की बात चल रही है। सब्स्टिट्यूशन नाम ही है ना, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट इंग्लिश का शब्द है। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज की जगह कोई चीज डालना, सब्स्टिट्यूट। जैसे हमारा मैथ्स वाली टीचर नहीं आती तो कोई और टीचर आके सब्स्टिट्यूट लगा देता है ना क्लास में, तो वैसे सब्स्टिट्यूट है, मतलब किसी की जगह कोई और आ जाना, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश का वर्ड है ये। तो अब कैसे देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे मतलब बार बार बोल रहा हूँ, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। जो वेरिएबल है एक्स और वाई, इनकी वैल्यू फाइंड करने को ही सॉल्व करना बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व ऐसे करते हैं कि आप ये 2 इक्वेशन है आपके सामने, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन उठा लो आप, आपकी मर्जी है, और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले आप ले लो।
किसी भी एक वेरिएबल की, तो मेरे को देखो ये इजी लग रहा है, सेकंड वाली इजी लग रही है क्योंकि इसमें x अकेला है, तो x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं। तो ये देखो इक्वेशन नहीं है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 है ना, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू ले लूंगा, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 2y को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y। तो मैंने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, देखो यहाँ तो हमने इजीली लिख दिया था कि x की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि अकेला x है। ऐसे आप नहीं भी दिखे तो आप अपने हिसाब से कोई सी भी वैल्यू x की, आप मतलब x की या y की कोई सी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप पहले निकाल लो। तो मैंने वेरिएबल की एक वैल्यू निकाल ली, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1 दे दो। तो ये मैंने x1 नहीं दे दो, ये 1 और 2 तो इनको दो, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ये 1 होगा इक्वेशन, ये 2 इसको 3 दे दो, है ना। तो मैंने इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की पहले वैल्यू निकाल ली। तो मैंने वो कौन सा वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले काम ये करना है कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्या करोगे आप, तो पहले स्टेप में क्या करोगे आप, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। तो हमने यहाँ x की वैल्यू निकाल ली भाई, 3 माइनस 2y आ गई। फिर उसके बाद क्या करोगे, वो जो x की वैल्यू आई या वो जो भी वेरिएबल आप निकालोगे उसकी जो वैल्यू आई उसको आप फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। मतलब ये वैल्यू जो x की है, इसको ये वाली सेकंड इक्वेशन मतलब दूसरी वाली है, इसमें से तो देखो इसमें से तो हमने x की वैल्यू निकाली, ये निकल गई। फिर जो x की वैल्यू है उसको अब वो जो सेकंड इक्वेशन है, जो अदर इक्वेशन है, उसमें पुट कर दो उसकी वैल्यू। तो बस ये पुट कर रहा हूँ, देख लो x की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ मैं। तो 7 x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3 माइनस 2y, ये है ना x की वैल्यू 3 माइनस 2y, माइनस 15y इक्वल्स टू 2। और इसको नॉर्मली सॉल्व करते हुए चलो, तो बस नॉर्मल मैथ्स में इसको सॉल्व करो। तो ये ब्रैकेट से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू माइनस 2y माइनस 14y, 7 इंटू 2 14 होता है ना, इसलिए माइनस 14y, और ये बाहर माइनस 15y है और राइट हैंड साइड में 2 चल ही रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो गया 21 माइनस 14y और माइनस 15y कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस 14 और माइनस 15 माइनस 29y इक्वल्स टू 2। अब यहां से आप y की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, आपको दिख रहा है ना y की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो y की वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लो आराम से, 20y को चाहे से उधर भेजो, तो 2 माइनस 20y कितना हो जाएगा, माइनस 19। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस 19। माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो y की वैल्यू आ जाएगी 19 डिवाइडेड बाई 29। तो आप देख रहे हो आपको y की वैल्यू तो मिल ही गई। आपको पता है ना कि सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो उसमें से y की वैल्यू तो आपको मिल गई 19/29। अब जो भी है y की वैल्यू आएगी ना, उसको आपको बस कुछ नहीं करना, इस y की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, तो आपसे x की वैल्यू भी आ जाएगी। बस क्वेश्चन खत्म, आपका x और y की वैल्यू मिल गई। तो ये y की वैल्यू जो 19/29 मेरी आई, इसको मैं इसमें x में जो इक्वेशन 3 है इसमें पुट कर दूं। तो बस मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं, मैं दोबारा लिख देता हूं इक्वेशन 3। x की वैल्यू आई थी इक्वेशन 3 माइनस 2y, ये हमारी इक्वेशन 3 थी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ बस, है ना, इक्वेशन 3 थी। और हमारी y की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करी 19/29। बस अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बस सॉल्व कर दो, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू 19/29, बस इसको सॉल्व कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब तो ये नॉर्मल मैथ्स की बात है, सॉल्व कर दो। यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, अब नॉर्मल गणित चल रही है बस यहाँ पर। तो 19 इंटू 2 कितना होता है 38, तो हो गया 3 माइनस 38/29। यहाँ मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, बस एलसीएम लेना है, नॉर्मल मैथ्स है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतनी मैथ्स आनी चाहिए। नहीं आती तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, मुझे कमेंट में बता देना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा देंगे हम। तो 3 माइनस 38/29, इसको एलसीएम ऐसे लेते हैं 29, तो 29 इंटू 3 कितना होता है 87। आप अपनी स्पीड में कर सकते हो, तो 87 माइनस 38 हो गए। तो 87 माइनस 38 कितना होता है 49। तो आपका x की वैल्यू आ गई 49 आप अपनी स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, 87 माइनस 38 49/29। तो बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। अब y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने का मतलब ये होता है ना, ये वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालना। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मोटा मोटी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीखा, यहाँ से चलते हैं वापस से क्वेश्चन से। ये सबसे पहले ये जो दो इक्वेशन दे रखी है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन, इनमें से किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन लिख लो। तो मैंने x की फॉर्म में लिख लिया, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। फिर उस x की फॉर्म में जो इक्वेशन आई उसको हमने सेकंड वाली इक्वेशन यानी कि जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट करा। तो हम जब सॉल्व करते हुए चले, ये पुट कर दिया मैंने, x की वैल्यू 3 माइनस 2y, यहाँ पर ये x की जगह 3 माइनस 2y पुट करा। फिर सॉल्व करता हुआ चला तो y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू आ गई तो फिर उस y की वैल्यू मैंने यहाँ x वाली इक्वेशन में सॉल्व पुट करी, तो x की वैल्यू भी आ गई है नेक्स्ट पेज पे।
तो x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू 49/29, y की वैल्यू 19/29। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे होता है, ठीक है जी। अब आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जो भी आपके एनसीईआरटी में है और मैंने प्लेलिस्ट में करा रखा है, सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, ढूंढ के कर लिया करो प्रैक्टिस, हर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर तरह के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में इतना ही काम था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना मतलब, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। जैसे यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की ना, वही उसको सॉल्व बोलते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में भी हम एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया। नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड हो, कोई भी इक्वेशन दोनों मेथड से किसी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से कर दी। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन का भी करना सीखेंगे, ठीक है। मतलब इसी इक्वेशन को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से भी करता तो भी यही आती है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन आपने सीख लिया, नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।